दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल राकेश कुमार एक ऑफिशियल पर, जहां हम लाते हैं आपके लिए सिनेमाघरों की दुनिया से सबसे दमदार, सबसे शानदार और सबसे सिनेमैटिक रिव्यू। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी फिल्म सीरीज की जिसने पूरे भारत की आत्मा को झकझोर दिया। जी हाँ, कंटारा। कांतारा सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि भारतीय लोक कथाओं, सांस्कृतिक परंपराओं और आध्यात्मिक रहस्यों का जीवंत अनुभव है। ऋषभ शेट्टी द्वारा लिखित और निर्देशित यह फिल्म आधुनिक सिनेमा में लोक कला की शक्ति को साबित करती है। यह कहानी कर्नाटक के तटीय जंगलों के एक गांव से शुरू होती है, जहां पीढ़ियों से देवी की पूजा होती है और लोग मानते हैं कि देवता ही उनकी जमीन और जीवन की रक्षा करते हैं। आज का यह रिव्यू थोड़ा अलग है, क्योंकि इसमें हम कांतारा पार्ट 1 और कांतारा पार्ट 2 दोनों को मिलाकर उनके पूरे यूनिवर्स का अनुभव समझेंगे। यह सिर्फ फिल्मों का विश्लेषण नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा है जिसे एक बार देखने के बाद भूल पाना मुश्किल है। वैश्विक कलेक्शन। कंटारा चैप्टर 1 ने रिपोर्ट के मुताबिक लगभग 816.85 करोड़ की कमाई की है। जैसे सैटेलाइट रिपोर्ट्स के अनुसार कुछ अनुमान बताते हैं कि यह 850 करोड़ के पार भी पहुंच चुकी है। फ्रैंचाइज पहले वाले कंटारा प्लस यह के मिलाकर कुल कमाई 174.83 करोड़ पहुंची है। 2 डोमेस्टिक भारत कलेक्शन चैप्टर 1। पहले 7 दिनों में भारत में नेट कमाई 316 करोड़ रही। इंडिया में नेट टोटल के तौर पर 615 करोड़ के करीब पहुंची। प्रोडक्शन बजट 125 करोड़ बताया गया है। इंडिया टुडे रिपोर्ट के मुताबिक पार्ट 1 दीवारों से बाहर, मिथकों की गहराइयों में। कंटारा पार्ट 1 हमें कई सदियों पीछे ले जाती है। कदम वंश, राजा, जंगल, देवता और लोक आस्था के उस युग में जहां इंसान और प्रकृति के बीच एक अद्भुत रिश्ता था। यहाँ कहानी शुरू होती है एक ऐसे वचन से, एक ऐसे वरदान से, जिसने आगे चलकर पूरे कांतारा यूनिवर्स की नींव रखी। फिल्म में विशाल महल, खूंखार युद्ध के दृश्य, गहरी जंगल की रातें और रहस्यमय शक्तियों का एक ऐसा संगम है कि हर फ्रेम आपको मंत्रमुग्ध कर देता है। यह फिल्म एक मिथिक अनुभव है, जैसे किसी पुरानी दास्तान को अपनी आंखों के सामने जीवंत होते देखना। संगीत, ढोल, ध्वनियाँ, सब कुछ ऐसा बनाया गया है कि आपके रोंगटे खड़े हो जाएं। पार्ट 1 एक सिनेमैटिक चमत्कार है जिसका हर दृश्य कला जैसा लगता है। पार्ट 2 आज का संघर्ष, कल की परंपरा से जुड़ा हुआ। अब आते हैं कंटारा पार्ट 2 यानी 2022 वाली फिल्म पर। यह कहानी आधुनिक समय में सेट है, लेकिन इसकी जड़ें उसी प्राचीन वचन, उसी जंगल और उसी देवता से जुड़ी हैं। कहानी है शिवा की, एक ऐसे युवक की जो आजादी, जंगल और अपने लोगों से प्यार करता है। शुरू में वह बिंदास, लड़ाकू और बेपरवाह लगता है, लेकिन कहानी आगे बढ़ते बढ़ते वह एक ऐसे मोड़ पर पहुंचता है जहां उसे अपनी खुद की पहचान, अपनी विरासत और अपनी नीति का सामना करना पड़ता है। जंगल की फुसफुसाहट, ढोल नृत्य की गूंज और अंतिम पलों में देवता का अवतार, ये सब मिलकर कंटारा 2022 को एक आध्यात्मिक अनुभव बना देते हैं। क्लाइमेक्स तो ऐसा है कि आपकी सांसें तेज हो जाती हैं, क्योंकि आप सिर्फ फिल्म नहीं देख रहे होते, आप उसे महसूस कर रहे होते हैं। दोनों फिल्मों की खूबसूरती जब इतिहास वर्तमान से मिलता है। अगर पार्ट 1 देवता और इंसान के बीच हुए वचन की कहानी है, तो पार्ट 2 उस वचन के पूरे होने की कहानी है। अगर पार्ट 1 महलों, युद्धों और पुराने युग का सिनेमैटिक चमत्कार है, तो पार्ट 2 धरती, जंगल, गांव और मनुष्य की भावनाओं का जीवंत चित्रण है। अगर आप संस्कृति, आध्यात्मिकता और सिनेमैटिक अनुभव की तलाश में हैं, तो कांतारा सीरीज एक मस्ट वॉच है। क्यों देखने लायक है कंटारा यूनिवर्स? क्योंकि यह सिर्फ फिल्म नहीं, एक भाव है, एक संस्कृति है, एक आस्था है, एक विरासत है और एक ऐसा अनुभव है जिसे आप सिर्फ थिएटर में बैठकर ही महसूस कर सकते हैं। कंटारा हमें बताती है कि मनुष्य प्रकृति का मालिक नहीं, उसका रक्षक है, और जब रक्षक अपनी ड्यूटी भूलता है, तो देवता उसे याद दिलाने आते हैं। पार्ट 1 दिखाता है देवताओं की शुरुआत कैसे हुई। पार्ट 2 दिखाता है कि वही देवता पीढ़ियों तक अपने लोगों की रक्षा कैसे करते हैं, और दोनों मिलकर बनाते हैं एक पवित्र, शक्तिशाली और बेहद सिनेमैटिक दुनिया। दोस्तों, कंटारा पार्ट 1 हो या पार्ट 2, दोनों अपने अपने तरीके से मास्टरपीसेस हैं।
दोनों फिल्मों को मिलाकर देखा जाए तो कहानी और भी गहरी और भी शक्तिशाली हो जाती है। इसलिए मेरा सुझाव है, आपको यह फिल्म जरूर देखनी चाहिए। यह सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि आत्मा को छू लेने वाला अनुभव है। अगर आपको हमारा यह सिनेमैटिक रिव्यू पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। कमेंट्स में बताएं कि आपको कंटारा का कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा पसंद आया। और सबसे जरूरी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी ही शानदार और सिनेमैटिक कहानियां लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।